नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि SPSU में 12वां कॉन्वोकेशन हुआ और उसमें 3 जनों को माना डिग्री गई और जो बच्चे यहाँ से निकले पास आउट होकर PG करके निकले, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में निकले, मैनेजमेंट के क्षेत्र में निकले या जो अन्य क्षेत्रों में उन्होंने अपनी उपलब्धियां अर्जित की गई, उनको माननीय राज्यपाल महोदय राजस्थान द्वारा यहाँ पर उपाधियां दी गई। राज्यपाल महोदय का SPSU में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। SPSU जब से बना है तब से मैं इस यूनिवर्सिटी को कवर करते हुए आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने निधिपति जी का भी इंटरव्यू किया था लास्ट ईयर और बिफोर लास्ट ईयर। आज मेरे साथ उनके पुत्र राघवपति जी हैं। राघवपति जी, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत सर। बहुत खुशी का दिन होता है कन्वोकेशन का। बिल्कुल। और 12वां कन्वोकेशन आप कर चुके हैं सफलतापूर्वक। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह रही कि आज उदयपुर में एक ऐसी फिजा फैली। आज बादल इतने अच्छे रहे, मौसम इतना सुहाना रहा, बरसात होती रही और उसके बीच में राज्यपाल महोदय का यहाँ आकर कन्वोकेशन करना अपने आप में बहुत ग्रेट फिजा बना रहा था यहाँ की। और आप लोगों ने बहुत से नए कोर्सेज भी लाए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? आप SPSU के भविष्य को लेकर क्या आपकी प्लानिंग है, क्या सोचते हैं? तो सबसे पहले तो शुक्रिया, आज आपने हमको इंटरव्यू करने के लिए कहा। मैं खुद ही जब आज पहुंचा तो उदयपुर में अक्टूबर में इस तरीके का मौसम देखने को मिलता नहीं है। आज सुबह ही घर पे बात हो रही थी बल्कल को पहनना चाहिए या ये नहीं। अच्छा ही हुआ कि पहन के आई क्योंकि मौसम बहुत ठंडा रहा। कन्वोकेशन की तो सब ड्रेस ही है। लेकिन राजपाल जी आए, मैं बहुत आभारी हूँ उनका। मैं जब गया था उनको बुलाने तो उनको हमने समझाया कि हमने ये यूनिवर्सिटी हमारे एक ताऊजी ने लगाई थी और उनका ये विजन था उस समय कि IIT जैसी पढ़ाई एक सस्ते दाम हम कैसे दे सकते हैं। ये ज़रूर है कि हम आज सिर्फ एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, हम एक फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी है और अब हमने बहुत सारे दूसरे कोर्स भी शुरू किए हैं। चाहे वो लॉ का है, चाहे वो BA LLB का मिक्स है, चाहे 5 ईयर कोर्स है, BTech 5 ईयर भी है। अब हम ये भी सोच रहे हैं कि आगे चल के नर्सिंग का भी शुरू करेंगे। नर्सिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप दुनिया में कोई भी हॉस्पिटल में जाइए आपको नर्स की कमी रहती है और आज के दिन में हिंदुस्तान से मैक्सिमम जो नर्स है वो सब बुलाए जाते हैं। तो अगर हम ईरान, इराक, यूरोप, ईस्टर्न साइड में बहुत जाते हैं, तो अगर आज हम इस एरिया के लोकल कैचमेंट नर्सिंग पढ़ा सकें तो आप ये सोचिए कि हम किस तरीके की रोजगारी लोकल कैचमेंट में, मानिए 50 किलोमीटर की रेडियस में, 100 किलोमीटर की रेडियस, आदिवासी क्षेत्र में साहब आपने यूनिवर्सिटी लगाई और स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी लगाई। पहले तो उसके लिए आप धन्यवाद। शुक्रिया जी सर। और दूसरा मैं एक चीज आपको और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, जो मैंने ऑब्जर्व किया कि आपकी यूनिवर्सिटी, वैसे कहना नहीं चाहिए, कि ड्रग फ्री यूनिवर्सिटी, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी में मैंने अच्छी यूनिवर्सिटीज को देखा है, मगर जिस तरह से युवा नशे की गर्त में जा रहा है और जो हालात यूनिवर्सिटीज में पड़ते हैं वो उस एटमॉस्फेयर से आपकी यूनिवर्सिटी बहुत दूर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर आदिवासी क्षेत्र में दिया है। नहीं देखिए मतलब उसमें तो मैं यही कहूँगा आपसे कि ये एक ऑनगोइंग फाइट है बच्चों की और ये गलती बच्चों की बिल्कुल नहीं है। ये उनके आसपास जिस तरीके के लोग हैं जो ये सब चीज़ करते हैं और हमको बस ये ध्यान रखना है कि सही संगति में ये बच्चे पले बढ़े। आज माँ बाप उनको यहाँ भेजते हैं, हमारे यहाँ पे साउथ से भी बच्चे हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी बच्चे हैं। जी सर। आप सोचिए कितने दूर दूर से माँ बाप ने भेजा है। जी सर। तो वो जिम्मेदारी हर बच्चे की हमारी है। जी सर। कि वो ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है कि उसको एक अच्छा एजुकेशन मिले। जी सर। उसको अच्छी वैल्यूज मिले, उसकी अच्छी अपब्रिंगिंग हो,
जो चीजें आज अगर वो घर में रहता जॉब करता, वो चीजें उसको यहाँ पे करनी चाहिए। जी एंड वही चीज हम अपनी फैकल्टी को भी समझाते हैं कि आपका जॉब जो है वो पढ़ाने का नहीं है, पढ़ाना एक पार्ट है, ये बाकी जो है कि आपकी जो वैल्यूज है वो आपको उनमें देना चाहिए जी, कि जो चीज़ सही है, जो चीज़ गलत है, जो चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उस पर हम बहुत प्रयास करते हैं। थैंक यू, आपने ये कहा, बट मैं बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही चलता रहे जी जी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पूरे भारत में ये कितना फैल रहा है, पंजाब तो सब डूब गया है, और इस तरीके से हम उसको कोशिश करके क्लीन रख सके, ये हमारा हमेशा प्रयास है। अभी आपने मनोज जी सिंघल को जो अवार्ड दिया जी, वो पंजाब से, और क्योंकि मैं पंजाब पीसी से अटैच रहा हूँ 35 साल जी, तो अभी मैं जो उनके ज्ञान वो शिक्षकों को जो वो माना उपाधियाँ दे रहे हैं या उनको सम्मानित कर रहे हैं, वो चीज़ वो आप समझ रहे हैं कि पंजाब में आज एजुकेशन किस तरह से गर्त में जा रही है ड्यू टू दिस प्रॉब्लम। तो आपने इस पे ध्यान दिया, नेचुरली आपकी कोई ना कोई गाइडेंस तो होगी, तभी ये और क्या क्या कोर्सेज आप शुरू करना चाहेंगे? नहीं, हमारा इंटरेस्ट जैसे नर्सिंग का है, डिज़ाइन टेक्नोलॉजी का है जी, आजकल बहुत सारे AI कोर्सेज हम ऑलरेडी कर रहे हैं जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, बट अगर हम इसमें ये देख सकते हैं कि कोई तरीके से हम आर्किटेक्चर विद AI कर सकें जी, तो वी आर टाइप अप विद मेनी यूनिवर्सिटीज विच आर अब्रॉड, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में है, सिंगापुर में है, मलेशिया में है, तो उनसे टाई अप करते हैं तो हमको भी टेक्नोलॉजी का कोर्स का एक बैकग्राउंड मिलता है। दूसरी जो एक चीज़ हमने यहाँ शुरू करी है पिछले 5 साल में, हम हर कोर्स को इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाते हैं, क्योंकि देखिए हम एक यूनिवर्सिटी है, तो हमारी जो गाइडलाइंस है वो वैसे नहीं है कि हमको वही पढ़ाना है जो सरकार ने कहा है, हम खुद जो पढ़ाना चाहें वो भी पढ़ा सकते हैं। तो हम आज, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, आज अगर हम JK सीमेंट हैं और हमको एम्प्लॉय चाहिए, तो जब वो आता है उसको क्या नॉलेज होनी चाहिए, अगर हम वो यूनिवर्सिटी को बताएं तो उस बेसिस पे यूनिवर्सिटी उन बच्चों को तैयार कर सकता है। तो आज हमारा वो टाई अप बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ है, माइनिंग कंपनीज चाहे हिंदुस्तान जिंक है उसके साथ है, सीमेंट कंपनीज में भी है, चाहे वंडर सीमेंट है, चाहे हम हैं, तो उस तरीके से अलग अलग बॉयमर है जो सीमेंट सप्लाई करती है मशीन, उन सबके साथ हमने ये टाई अप्स किए हैं कि उनको जिस तरीके के बच्चे चाहिए होते हैं जब ज्वाइन करते हैं तो वी शुड इंडस्ट्री में, तो आप वो एजुकेशन देकर उनको माइंड सेट के साथ भेजना चाहते हैं ताकि वो खाली किताबी ज्ञान पर न रहे, प्रैक्टिकल रूप से जब वो इंडस्ट्री में एंटर हो तो उनकी सोच उस लेवल की हो कि वो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है सर। एक और बात हुई थी कि आप पेन टेक्नोलॉजी में भी आ गए हैं, पेन के अंदर भी आपने पावर दिया है 1 साल से, तो पेन टेक्नोलॉजी को लेकर भी कोई कोर्स या आप? हाँ, हमने पेन टेक्नोलॉजिस्ट का कोर्स शुरू किया है। पेंट में JK सीमेंट भी खुद आया है, JK मैक्स पेंट के नाम से, आप लोग जानते होंगे कि बिरला ने भी एंट्री करी है ओपस के नाम से। तो पेंट की आज के दिन में बहुत सारी नई कंपनीज आ गई हैं, लोग मिलते भी हैं जी सर, चाहे वो फैक्ट्री की साइड पे, चाहे वो मार्केट की साइड पे। तो हमारा ये विजन है कि अगर हम बच्चों को दोनों चीज़ के लिए तैयार कर सकते हैं तो हमारे भी काम में आएंगे और हम दूसरी कंपनीज में भी दिखाएंगे। जी सर, जितना सुंदर एटमॉस्फेयर आपका यहाँ का पूरा है, एक मेडिकल कॉलेज, क्योंकि मेडिकल टूरिज्म का हब दिखा जा रहा है अभी जी। और जब पिछले इंटरव्यू मैंने पिताजी के साथ किया था, निधिपति जी के साथ जी, तो उन्होंने बताया था मुझे कि कानपुर में वो जो मेडिकल कॉलेज है उसको पूरी हेल्प कर रहे हैं, उसके उसमें पूरा तो क्या उदयपुर भी एक उम्मीद करेंगे उदयपुर में एक मेडिकल कॉलेज हो? मैं आज ना हाँ करूँगा ना करूँगा जी, बट हाँ हम जरूर सोच सकते हैं जी, और इस पर वर्क कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल टूरिज्म के दृष्टि से आपने गुड़गांव देखा है सर, आपने बॉम्बे देखा है, अहमदाबाद देखा है, आज इतना ही रश उदयपुर के 5 मेडिकल कॉलेज पर है, बिल्कुल एक पर, तो एक जब मेडिकल हब बनता है ना सर, तो इस जो अपन जिस फील्ड में आपका कॉलेज स्थित है, इस फील्ड में हालांकि आगे जाके तो है, मगर
यहाँ एक ऐसा चांस है एक अच्छा मेडिकल कॉलेज के लिए? नहीं, बिल्कुल है। आगे जाके इसका सोच सकते हैं, बट मेरे हिसाब से शुरुआत नर्सिंग से करनी चाहिए। वो ज़्यादा आसान भी है करना, पढ़ाना भी आसान है, और मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत सारी चीज़ें इंफ्रा चाहिए होती है, तो उसको ओवर टाइम हम लोग सोच सकते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि अगले 1-2 साल में ही। जी, फिजियोथेरेपी को लेकर के क्या सोचते हैं? नहीं, वो बहुत अच्छा, वो भी एक वेरी गुड फील्ड है, एंड उसकी भी क्योंकि लोग काफी स्विच ओवर। यस, तो फिजियोथेरेपी है, काइरोप्रैक्टिस है, जिसमें हड्डियों को खींच के की जाती है, आजकल बहुत सारे आते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है वो नर्सिंग के साथ खुल सकती हैं। जी सर, और क्या क्या मानस में है या नया शुरू करने का? नहीं, आज के दिन में तो यही है कि जो बच्चे हैं उनको हम अच्छी शिक्षा दें, उनको हम अच्छे कोर्सेज दें। आगे बहुत सारे कोर्स मन में हैं, बट मेरे हिसाब से बहुत जल्दी होगा कि मैं आज आपको बताऊँ तो अनाउंस करना चाहें, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि उदयपुर सिटी के लिए, इस एरिया के लिए आगे चल के ऐसी एजुकेशन हो जाए कि आसपास के जो लोग हैं उनको एक बढ़िया एजुकेशन एक अच्छे प्राइस पे, और उसके बाद एक बढ़िया रोजगार। जी, सबसे ज़्यादा जरूरी ये नहीं है कि एजुकेशन है, सबसे ज़्यादा जरूरी ये है एजुकेशन के बाद रोजगार। जी और वो मेरा सबसे मेन एम है कि जितने बच्चे हमारे ग्रेजुएट करते हैं, जो अपने पिताजी के साथ काम गद्दी पर बैठते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो गद्दी पर नहीं बैठता है उसको 100% प्लेसमेंट मिलना चाहिए। जी एंड हमारे पिछले 3 साल से 4 साल से 100%। ये आपके वाइस चांसलर है पृथ्वीराज जी यादव साहब, वो काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को लेकर के भी उन्होंने काफी बात कही, और मैंने पिछली बार जब टर्की जी को आपने मानद उपाधि दी तब भी बात की थी, और आज को भी मैंने बात की कि वाकई भारत में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की जरूरत है। जी सर, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर क्रिकेट एक अलग विधा है जो भारत में सिलचर पर हो रही है, और हॉकी भारत का राष्ट्रीय गेम, और एथलीट की तरफ भी हम आगे बढ़े, और लिम्बाराम तीरंदाज आदिवासी क्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा चुका है। तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का जो फील्ड है काफी वाइड टाइप का फील्ड है सर, तो उस सब को आप कैसे? स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का जो काम होता है वो एक स्पोर्ट्स कंपनी मैनेज करने का काम होता है, वो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट मैनेज करने का नहीं होता है। तो मैं आज आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज अगर आप देखिए रिलायंस है, या जिंदल है, JSW है, या GMR है, इन लोग सबकी IPL टीम्स हैं, इनकी कबड्डी टीम्स हैं, इनकी फुटबॉल टीम्स हैं, खो खो टीम्स हैं, मोहन बगान है, बहुत सारी हॉकी में है, तो एक फुटबॉल में है। तो उस तरीके से जो ये इस टाइप के सारे टीम्स रखते हैं, क्लब्स जो बनते हैं, तो उसको मैनेज होता है उसमें कि भाई कौन से प्लेयर्स को चूज किया जाए, उसका प्रॉफिटेबिलिटी कैसे देखा जाए, उसमें किस तरीके से प्लेयर डेवलपमेंट हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें आज के दिन में कोई भी इज देयर टू मेक मनी, ज़्यादातर सब लोग स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए करते हैं, पर फिर भी आदमी चाहिए, आदमी ऐसा चाहिए जिसको एक आइडिया हो कि कर क्या रहा है। जी, आज के दिन में हम ये सोचते हैं कि ये अच्छा फलाना आदमी है, उसको थोड़ा बहुत क्रिकेट का शौक है, उसको डाल दो, या उसको फुटबॉल का शौक है, डाल दो। पर अगर एक ट्रेंड प्रोफेशनल बच्चा मिले जिसको आइडिया है कि ये मैनेजमेंट कैसे करना है, तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया में जिसमें हम ये कर सकते हैं। ये सिंघानिया साहब जिन्होंने अपना विजन SPSU को लेकर क्या है उसके बारे में बताया, और एक आशा के किरण ये देखे गए हैं हमें, हो सकता है कि भविष्य में एक मेडिकल कॉलेज भी उदयपुर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।